ओम नमः शिवाय। आप सबको श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये जीवन के हर्षोल्लास, प्रेम और भक्ति का प्रतिरूप है। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और भगवान शिव के आशीर्वाद लेने का सबसे उपयुक्त समय है। और इस साल तो श्रावण 4 जुलाई से 31 अगस्त यानी लगभग 2 महीने तक रहेगा। तो स्वाभाविक है कि हम सब जानना चाहेंगे कि श्रावण के ये शुभ दिन हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरती, आपकी टैरो रीडर। तो चलिए जानते हैं कि सावन का जुलाई आपके सन साइन के अनुसार कैसा रहने वाला है। मेष यानी एरीज, इस महीने आपका मन नए एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे। इनसे मिले लेसन्स और लर्निंग्स आपके लिए वैल्यूएबल रहेंगे। अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखें, अब ग्राउंडेड रहें, कि बाधाएं आपको भटकाने की कोशिश जरूर कर सकती हैं। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखें और ऐसे डिसीजंस लें जो आपके लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन हो। वृषभ यानी टॉरस, जुलाई आत्मविचार और एस्पिरेशन का महीना है। टॉरस, अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को रीअसेस करने के लिए समय निकालें। अपने इमोशनल वेलबींग और इनर पीस पर ध्यान दें। मेडिटेशन को अपना डिसिप्लिन बना लें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ समय बिताएं और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश जरूर करते रहें। महीने के अंत तक आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाएगा। मिथुन जेमिनी, सावन का जुलाई यानी इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी फॉर जेमिनीज। अपने कल्पनाशील पक्ष को स्वीकार करें और इसे अपने काम और पर्सनल प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें। कोलैबोरेशंस और नेटवर्किंग एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज दिला सकते हैं आपको, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से सावधान रहें। मानसिक संतुलन बनाए रखें और एग्जॉशन से बचने के लिए थोड़ा ध्यान पर भी लगाएं। कर्क यानी कैंसर, जुलाई आपके लिए विचारशीलता और आत्ममंथन का महीना है। उन मुद्दों पर अपना विचार जरूर दें जिनसे आज तक आप लुका छुपी खेल रहे थे। जरूरत पड़ने पर प्रियजनों या थेरेपिस्ट की सहायता लें। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस को समय दें। महीने के अंत तक आपका हार्ड वर्क और पेशेंस पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर दिखाएगा। सिंह यानी लियो, जुलाई सिंह राशि के लिए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का मिक्स बैग है। आपको कॉन्फिडेंस और असर्शन यानी आत्मविश्वास और साहस दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है, लेकिन अपनी अभिलाषाओं को पीछे ना छोड़ें। जो अब तक अचीव किया है उसे आगे लेके जाएं। अपनी सेहत पर ध्यान दें और चैलेंजेस का डट के सामना करें। कुछ समय एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज को भी जरूर दें और एक्सपीरियंस, क्रिएटिव और लाइक माइंडेड लोगों को अपनी संगत में रखें। ध्यान रखें, लंबी दौड़ का घोड़ा बनने के लिए बीच बीच में आराम और सेल्फ पैम्परिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कन्या यानी वर्गो, जुलाई में करियर एडवांसमेंट और मटेरियल बेनिफिट्स आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाएंगे। कुछ नया सीखने का मौका मिले तो उसे ना छोड़ें। अपने पैशंस और डिजायर्स पर भी ध्यान लगाएं। एम्बिशन अच्छा है, लेकिन उसके जाल में फंसकर अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। दूसरों के अनुभव हमें कई मुश्किलों से निकाल सकते हैं, इसलिए सबकी सुने और फिर मन की करें। फोकस, पॉजिटिविटी और करेज आपके 3 पिलर्स हो सकते हैं। इन्हें अपने एम्बिशन का सारथी बना लें। लिब्रा यानी तुला, जुलाई में तुला राशि के जातकों को हार्मनी और बैलेंस दोनों का अनुभव होगा। आपकी डिप्लोमेटिक स्किल्स और संबंधों को बनाए रखने की एबिलिटी काफी डिमांड में रहेगी। ये एक अनुकूल समय है चैलेंजेस ओवरकम करने का और टूटे संबंधों को जोड़ने का, साथ ही साथ टूटे दिलों को भी मिलाने का। यानी आप एक रिलेशनशिप काउंसलर का जॉब बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे। आपका नेचुरल चार्म और ग्रेस लोगों को आकर्षित और प्रभावित करेगा और आपके सोशल नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत बढ़ जाएंगे। टीम वर्क, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप्स आपकी अचीवमेंट्स को आगे लेके जाएंगे। अब जब इतनी पॉपुलर डिमांड में होंगे तब खुद से तो थोड़ा बहुत ध्यान हटेगा ही, इसलिए कुछ समय ध्यान, धर्म, अध्यात्म और सत्संग में भी जरूर लगाएं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो,
जुलाई में वृश्चिक राशि के जातकों को इमोशनल चैलेंजेस और परिवर्तनात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। ये स्वचिंतन का समय है। आप अपने सीक्रेटिव पहलुओं को खोल सकते हैं और अपनी इच्छाओं और प्रेरणाओं की बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अननेसेसरी टेंशन में ना पड़ें। समझें कि समय सबसे प्रबल है और समय के साथ सब चिंताएं खत्म हो जाती हैं और सब बुद्धियां सुलझ जाती हैं। अपनी वल्नरेबिलिटी और ट्रू इमोशंस को एक्सेप्ट करें, क्योंकि परिवर्तन अच्छा होता है। धनु यानी सैजिटेरियस, जुलाई में आपको नई यात्राओं, अपॉर्चुनिटीज और एडवेंचर्स का अनुभव हो सकता है। ऐसे मौकों का पूरा फायदा उठाएं और नई प्रेरणाओं, नए एम्बिशंस की ओर बढ़ें। करियर में चेंजेस से ना डरें। यह समय आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। टीम वर्क में सहयोग करें, नई विचारधाराओं को समझें और उनकी अच्छाइयों को अपनाएं। सोशल नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस के लिए बहुत अच्छा समय है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, इस महीने आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड में प्रगति लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने गोल्स और वैल्यूज को रिव्यू करें। डिटर्मिनेशन के साथ अपने चैलेंजेस को ओवरकम करें। उनसे ना डरें, ना भागें। याद रखें, इस समय में किए गए हर प्रयास आपके भविष्य की सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धैर्य और मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपनी बैलेंस शीट पर ध्यान दें, यानी इन्वेस्टमेंट्स, इनकम पर कंट्रोल रखें। कुंभ यानी एक्वेरियस, जुलाई में आपकी सोशल लाइफ सुर्खियों में रहने वाली है। रोमांस और रोमांच दोनों के लिए उपयुक्त समय है। सोशल इवेंट्स, सेलिब्रेशंस और ट्रैवल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, इसलिए घर घुसू बन के ना रहें। योगा सेशंस, मॉर्निंग वॉक्स, जिम, रीडिंग ग्रुप्स, लाफ्टर क्लब्स और जहाँ भी नेटवर्किंग का मौका मिले घुस जाएं। परिवार के साथ भी समय थोड़ा बहुत ज़रूर बिताएं और स्पिरिचुअल और सोलफुल एक्टिविटीज़ में भी ज़रूर शामिल हों। यह आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट के बैलेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मीन यानी पाइसेस, जुलाई में आपका करियर और एम्बिशन लाइमलाइट में रहेंगे। ये समय नए स्किल सीखने, गोल सेट करने और मौजूदा प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा है। श्रद्धा और सबूरी से काम लें। आपके द्वारा की गई मेहनत को अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। अहंकार को संबंधों के बीच में ना आने दें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम करें। इस महीने अपने आदर्शों द्वारा अपने सपनों को प्राप्त करने का मौका बहुत अच्छा है।